हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम आपके साथ सीखने जा रहे हैं किसी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो यही सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं किसी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से आसानी से अरेंज हम कर सकते हैं। तो यहां हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इसी 3 क्वेश्चन से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, करते हैं हम इसको हम सॉल्व। है 2/5, 4/6, 3/5, 1/3। तो अगर हमें इसको अरेंज करना हुआ असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें सबसे पहले हमें ऐसा काम करना होगा जिससे इन सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, बराबर हो जाए। यहां डिनोमिनेटर अलग अलग है, 5 है, 6 है, 5 है, 3 है। डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हमें इस तरीके से इसे अरेंज करना है जिससे इसका डिनोमिनेटर, चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले 5, 6, 5, 3 का हमें निकालना होगा एलसीएम। 5, 6, 5, 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले से कटेगा 2 से, 5 उतार लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 5 उतार लेंगे, 3 को उतार लेंगे। अब 3 से कटेगा 1 1, 5 उतर जाएगा वो, ठीक है। तो 5 1 1, ठीक। इसका एलसीएम होगा 2 3 जा 6, 5 जा 30। एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 30। तो अब हमें ऐसा कोशिश करना है, यहां एलसीएम क्या आया है, 30 आया है। तो हमें कंफर्म हो गया कि हमें इस चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये है 2/5। तो 5 में हम डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए। तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30। जब डिनोमिनेटर में हमने 6 का मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमिनेटर में भी हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो गया। और यहां क्या है 4/6। 4/6 में डिनोमिनेटर 6 है, 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो 6 5 जा 30, डिनोमिनेटर हो चुका है 30, डिनोमिनेटर हो चुका है 30। अगर डिनोमिनेटर में हमने 5 का मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 4 5 जा 20। और ये क्या है, 3/5 है। तो इसका डिनोमिनेटर है 5, तो इसको भी हमें 30 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 30। डिनोमिनेटर में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 18। और क्या है 1/3 है, 1/3। 1/3 में 3 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाए 30 हो जाए। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 3 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 जा 10। तो अब आप देख रहे हैं पहला क्या है, 12/30 हो चुका है, दूसरा है 20/30 हो चुका है, तीसरा है 18/30 हो चुका है, चौथा है 10/30 हो चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां जितने भी फ्रैक्शन हैं सभी का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 30 हो चुका है। तो यहां सबसे बड़ा फ्रैक्शन वह होगा जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सभी का बराबर हो चुका है तो न्यूमिनेटर पे ध्यान देंगे, न्यूमिनेटर में जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वह होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो यहां 20 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और सबसे छोटा कौन सा है, 10 सबसे छोटा है, ठीक।
तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे 10 से बड़ा कौन है? 12 है। 10 12 दूसरे नंबर पे ये होगा। और तीसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे होगा ये होगा। और चौथे नंबर पे है ये होगा। तो असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर में मतलब छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है ना। तो बड़े वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो पहले नंबर पे क्या है? 10/30। 10/30 कौन सा है? 1/3। ठीक है, 1/3। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? 12/30। 12/30 मतलब 2/5। और तीसरे नंबर पे है 18/30। 18/30 मतलब 3/5। और क्या है? सबसे लास्ट कौन सा है? चौथे नंबर पे है 20/30। 20/30 का मतलब 4/6। ये है इसका आंसर। असेंडिंग आर्डर में हमने लिख दिया है। 1/3 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/5, उससे बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा है 4/6। ये हो चुका है असेंडिंग आर्डर में अरेंज। अगर इसे हमें अरेंज करना होगा डिसेंडिंग आर्डर में, तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है 2/9, 7/9, 3/9, 4/9, 1/9। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि सभी का डिनोमिनेटर हम सेम करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उसका एलसीएम लिया, फिर उसका हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तब हमें पता चला कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा। लेकिन यहां हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां इसका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। सभी का डिनोमिनेटर क्या है? 9999 है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ध्यान देना है, जब डिनोमिनेटर सेम पहले से ही है तो अब हमें ध्यान देना है न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में ध्यान देना है। तो यहां जो है जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है वो है बड़ा वाला फ्रैक्शन। तो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है? 7। तो 7/9 सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है। और 1 जो है सबसे छोटा है, 1/9 सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये है छोटा सबसे और ये सबसे बड़ा वाला। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे हम करते जाएंगे। तो सबसे छोटा ये है, पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पे 1 के बाद 2, दूसरे नंबर पे ये होगा। फिर तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा और पांचवें नंबर पे ये होगा। सबसे बड़ा 7/9 है। तो पहले नंबर पे असेंडिंग में लिखना है तो ये हो गया है 1/9, दूसरे नंबर पे 2/9, तीसरे नंबर पे 3/9, चौथे नंबर पे 4/9 और पांचवें नंबर पे 7/9। तो ये अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर डिनोमिनेटर सेम है तब। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ध्यान देना है कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, अगर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमिनेटर सेम है। इसका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं था, न्यूमिनेटर भी सेम नहीं था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था तो हम आसानी से खोज लिए।
और इसका न्यूमरेटर सेम है, तो इसको भी हम आसानी से ढूंढ लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक, तो ये है 7/8, 7/25, 7/11, 7/18, 7/10। तो यहां अब हमें यहां किस पे ध्यान देना है, यहां पहले यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है और डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका न्यूमिनेटर सेम है। तो यहां क्या होगा, यहां हमें ध्यान देना है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये है सबसे छोटा, ठीक है, और ये है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है सबसे बड़ा। ठीक, तो सबसे बड़ा ये है, तो छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो पहले नंबर पे असेंडिंग में लिखना है, तो पहले नंबर पे होगा ये 25 से छोटा यहां कौन सा दिख रहा है नंबर में। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है, 25 से छोटा दिख रहा है 18। दूसरे नंबर पे ये होगा, फिर तीसरे नंबर पे 11 होगा, चौथे नंबर पे होगा 10 और पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा जो है ये रहेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पहले नंबर पे है 7/25, 7 दूसरे नंबर पे 18, तीसरे नंबर पे 7/11, चौथे नंबर पे 7/10, पांचवें नंबर पे 7/8। और ये 7/8 क्या है, सबसे बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये है इसका आंसर। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए और सिंपल ट्रिक चाहिए और भी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।